दोस्तों, अगर आज धरती पर मौजूद सबसे बड़े जीवों की बात की जाए तो इसमें ब्लू व्हेल ही एक ऐसा जीव है जो समुद्र की गहराइयों में आज भी जिंदा है। अगर हम धरती पर मौजूद सभी जीवों से ब्लू व्हेल की तुलना करें तो यह धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जीव होगा। हमारी धरती करीब 450 करोड़ साल पुरानी है। और क्या इतने लंबे समय से ब्लू व्हेल ही एक ऐसी प्रजाति है जो आज धरती पर मौजूद है। अगर हम मछलियों की बात करें तो द ग्रेट व्हाइट शार्क धरती पर मौजूद सबसे बड़ी शार्क है। इसकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जिस तरह से आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर मौजूद थे, ठीक उसी समय शार्क की एक ऐसी प्रजाति धरती पर मौजूद थी जो डायनासोर से भी बड़ी और खतरनाक थी। और उस शार्क मछली का नाम था मैगलाडोन। मैगलाडोन आज से करीब 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। मैगलाडोन की लंबाई करीब 60 फीट और उसका जबड़ा 3 मीटर बड़ा होता था, जिसके अंदर एक इंसान बड़ी आसानी से फिट हो सकता था। मैगलाडोन मछली के जबड़े में 270 दांत हुआ करते थे और इसके दांतों की लंबाई 7 इंच तक होती थी। अगर किसी वजह से इसका दांत टूट जाए तो नए दांत को उगने में उसे मात्र 2 से 3 दिन ही लगते थे। मैगलाडोन शिकार करते वक्त अपने जबड़े से 10 टन तक का दबाव डालती थी, जिससे शिकारी की मौत तुरंत हो जाती थी। यानी इतना प्रेशर एक कछुए के कब्ज को भी आसानी से तोड़ सकता है। मैगलाडोन का वजन करीब 100 टन होता था और यह इतनी बड़ी थी कि इसको एक दिन में 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी। यह अपने खाने में बड़ी मछली और समुद्री जीवों को खाया करती थी। मैगलाडोन मछली के बच्चे भी 10 फीट लंबे और 1 टन वजनी होते थे। मैगलाडोन समुद्र की ऐसी जगह में रहना पसंद करती थी जहां समुद्र की गहराई ज्यादा और खाने को भरपूर भोजन मिल सके। मैगलाडोन समुद्र के किनारे पर नहीं जा सकती थी क्योंकि इनका आकार इतना बड़ा होता था कि पानी की कमी में इनकी मौत हो जाया करती थी। लेकिन लोगों के मन में यह अक्सर सवाल आता है कि इतनी बड़ी शार्क की प्रजाति मैगलाडोन अचानक से कैसे विलुप्त हो गई, जबकि डायनासोर के विलुप्त होने में विशाल एस्टेरॉयड मुख्य कारण थे। लेकिन मैगलाडोन के विलुप्त होने की असली वजह क्या थी, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मैगलाडोन के विलुप्त होने के पीछे कई कारण मौजूद हो सकते हैं, जिनको हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। एक थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ धरती पर कई प्रजाति के जीव पैदा होने लगे और इसी एवोल्यूशन के कारण समुद्र में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इन छोटी समुद्र मछलियों को बड़ी शार्क मछली खाया करती थी। मैगलाडोन भले ही आकार में बहुत बड़ी थी, लेकिन इनकी संख्या व्हाइट शार्क से बहुत कम थी और व्हाइट शार्क की आबादी मैगलाडोन की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के कई हिस्सों पर तापमान बहुत ठंडा था और यह ठंडा तापमान मैगलाडोन के जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किल था। और जैसे जैसे समुद्र का तापमान नीचे गिरता गया, तब मैगला गर्म इलाकों में जाने लगी और बाकी मछलियों के लिए कम तापमान अनुकूल था और इसी वजह से वह ठंडे पानी में ही रह गई। मैगलाडोन के गर्म तापमान वाले इलाकों में जाने के कारण वहां मछलियों की संख्या बहुत कम थी और खाने की कमी पड़ने लगी। इसी कारण से वह अपने बच्चों को खाने लगी और धीरे धीरे मैगलाडोन की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि मैगलाडोन आज भी धरती पर मौजूद हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई घटनाएं मैगलाडोन के विलुप्त होने पर कई सवाल खड़े करती है। अगर मैगलाडोन 18,753 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी है तो फिर यह दांत कहां से आए, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बाद साल 2009 में हिस्ट्री टीवी की एक रिसर्च में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन किया गया था। कैलिफोर्निया के लोगों का कहना था कि इस इलाके में एक ऐसी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से बाकी मछलियों को खा रही है। स्थानीय लोगों का कहना था कि वह शार्क करीब 40 से 50 फीट लंबी थी और इससे साफ होता है कि वह कोई व्हाइट शार्क नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी लंबी तो सिर्फ मैगलाडोन ही हो सकती है। लेकिन रिसर्च में वहां उन्हें कोई भी मछली नहीं मिली। दुनिया भर के कई लोग इन मछलियों को विलुप्त मान चुके हैं, लेकिन आज भी कई सबूत मैगलाडोन के जिंदा होने की ओर इशारा करते हैं। यह समुद्र इतना विशाल है कि इसके पूरे भाग की रिसर्च करना लगभग नामुमकिन है और यह कह पाना मुश्किल है कि मैगलाडोन पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। जिस तरह से कई सालों पहले समुद्र की गहराई में मेगा साउथ शार्क की खोज की गई थी, जिसे आज से कई साल पहले विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन यह मेगा साउथ शार्क डायनासोर काल से खुद का अस्तित्व आज भी बनाए हुए है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सबसे गहरी सतह यानी मारियाना ट्रेंच में कई ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जिनकी हमें कल्पना भी नहीं है और इसी वजह से मैगलाडोन जैसे विशाल जीव जिंदा होने की संभावना भी जताई जाती है। 21वीं शताब्दी में इंसान समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही पता कर पाया है। बाकी 95% हिस्से में मारियाना ट्रेंच जैसी कई जगह मौजूद हो सकती हैं जिन तक अभी इंसान पहुंच नहीं पाया है। इसी कारण यह कहना
सही नहीं होगा कि मेगालोडोन शार्क पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।